सबसे पहले तारिक फजल चौधरी साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि हुकूमत आपकी है, चीफ विप भी आप हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपने आज एक करारदाद पास की कौमी असम्बली के अंदर, जहाँ पे आपने यकजहती का इजहार किया बच्चों के साथ, बच्चों के वालिदैन के साथ। मगर उनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है कि जो एक जज के ऊपर मबनी आपने कमीशन बनाया था आज से कई साल पहले, उसकी रिपोर्ट तो शाया करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2014 में जो ये APS का सानिया हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख़ के उन चंद बदकिस्मत तरीन और इंतहाई जो आप ये कहें कि काबिल अफसोस वाक़यात हैं, उनमें से एक है कि जिसमें इतनी बड़ी तादाद में 100 से ज़ायद बच्चों को, स्टाफ को इस बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया, जिसके ऊपर पूरी कौम ने जिस दुख और इन गमज़दा ख़ानदानों के साथ इज़हार यकजहती की, वो भी मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है। और उसके बाद पाकिस्तान की जो एक बटी हुई सियासी क़यादत थी उस वक्त की, उसने भी अपने इमरान खान साहब का धरना जारी था, अपने तमाम सियासी इख्तलाफात को बुला के उस धरने को ख़त्म करके, इसलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान की बटी हुई क़यादत जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, वो अपनी तमाम ज़ाती इख्तलाफात को एक साइड पर रख के एक मेज़ पे बैठे और एक मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो वज़ा की गई कि हमने उन तमाम अनासर का किस तरह कला कमा करना है जो पाकिस्तान में दुश्मनी में इस हद तक बढ़ चुके हैं और अपनी इंतहा पसंदी में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि उनके ज़ालिम हाथों से हमारे मासूम बच्चे, मासूम जो तालिब इल्म हैं, वो भी महफूज नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा सर, वो बड़ा अच्छी बात थी। ऑपरेशंस हुए। मगर थोड़ा सा जरा इस वाक़े के हवाले से सवाल सिर्फ ये है कि जो कमीशन रिपोर्ट चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी थी और उसके कुछ सफ़ात जो हैं वो मंजरे आम पर आए, मगर पूरी रिपोर्ट नहीं हुई। कर लिया है जी, मैं उस जवाब की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये एक वाक़या ऐसा है कि जिसने हम सब के दिल हिला दिए हैं, तो उस वाक़े के हवाले से मैं अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। बाकी आपके सवाल का मैं जवाब बिल्कुल देता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि उसके बाद एक बड़ा इफेक्टिव हिकमत अमली जो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मुशावरत के साथ और इनपुट के साथ तश्कील दी गई, एक हिकमत अमली वज़ा की गई और उसने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए बड़ा एक मौसर किरदार जो है अदा किया, जिसको लीड जो है वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कर रहे थे और उनकी पूरी टीम कर रही थी। और उसके साथ साथ अस्करी इदारे, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, हमारे बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, उनका बड़ा उसमें कुलीदी किरदार रहा, जिससे मुल्क में अमन बहाल करने के लिए जो कोशिशें हुई। जी। बाकी जो आपने बात की है जी कि कमीशन की रिपोर्ट, मैं अगर आप मुझे प्रोग्राम से पहले बता देती तो मैं उसके लिए इंफॉर्मेशन लेके आता कि वो कमीशन की रिपोर्ट कहाँ तक पहुँची है। जी, कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल हो गई थी, 2020 में मुकम्मल हो गई, फिर कहा गया कि उसको शाया किया जाए, मगर उसको शाया नहीं किया गया और अब 5 साल हो गए हैं और वो रिपोर्ट जो है वो वहीं पे है। और माँ बाप पूछते हैं कि जी एक जज के पर मबनी, आपको याद होगा तारिक फजल चौधरी साहब, उसके बाद पैनामा केस शुरू हो गया था और बहुत लंबी और मजबूत किस्म की JIT बनाई गई थी। उसके अंदर कहा गया था बड़े आला ओहदों पर अफसर जो थे उनको तैनात किया गया था। तो लोग पूछते थे कि उनके लिए तो JIT पैनामा के लिए, और ये जो APS में बच्चे शहीद हुए हैं उनके लिए आप सबसे जूनियर जज के ऊपर 1 मैन कमीशन बना रहे हैं। सो वो भी रिपोर्ट भी उन बेचारों को नहीं मिली। देखिए बात यह है कि दोनों जिनका आप कंपैरिजन कर रही हैं ना, कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब भी कोई नया वाक़या होगा वो कहेंगे जी देखें फ़लाँ वाक़े में तो पनामा में ये हुआ, APC में ये हुआ, तो हमारे साथ ये कंपैरिजन्स नहीं हुआ करते। वाक़यात अपनी नोयत के होते हैं, उनकी असासियत अपनी नोयत की होती है। वो एक बैनुल अक़वामी वाक़या था, ये हमारा पाकिस्तान का एक इंटरनल इशू था। बाकी जहाँ तक बात है वालदैन की और उनके जज्बात की, तो आज चूँकि आपके प्रोग्राम में शैला रज़ा साहिबा भी तशरीफ़ फरमा है, उन वालदैन के दुख को कोई और समझ सके या ना समझ सके, कम अज़ कम मैं और शैला रज़ा ज़रूर समझते हैं कि नौजवान या जवान औलाद अगर किसी वालिद की या वालदा की इस दुनिया से चली जाए तो उनके दुख का, इस्तराब का क्या आलम होता है। बिल्कुल, ये हम दोनों इससे वाकिफ़ हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल हम इन हादसात से गुजर चुके हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जो है हिम्मत दे, हौसला दे। उन वालिदैन से हमें मुकम्मल तौर पर हमदर्दी है और मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल बगैर किसी तातुल के ये कहूँगा कि उनके जो क्वायरीज़ हैं, उनके अगर कोई खदशात हैं, किसी के बारे में कोई मालूमात जानना चाहते हैं,
तो वो ज़रूर उन तक उनकी फरहमी को यकीनी बनाया जाए। ठीक है। बाकी मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने जिस तरह ये शब खून मारा दहशतगर्दी के नाम पे, और हमारे देखें, मैं एक मिनट ज़रा, वाक़या ऐसा है और ऐसा टॉपिक है कि पॉलिटिकल डिबेट है नहीं, मैं आखिरी एक बात इसमें कर लूँ कि जो दुश्मनी होती है ना, उसके भी कुछ असूल होते हैं। दुश्मनी में भी दुश्मन के बच्चों को और औरतों को हमेशा उनके साथ यानी दुश्मनी नहीं निभाई जाती, उन पर वार नहीं किया जाता, दुश्मन के बच्चे और औरतों को भी। जी। तो ये जो पाकिस्तान के दुश्मनों ने और दहशतगर्दों ने जिस तरह बच्चों के ऊपर वार किया है, ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा तारिक साहब, मैं चाहती हूँ कि मैं शैला साहिबा को भी अच्छा चूँकि शैला साहिबा ने आपने जो जिक्र किया ना, उसके बाद जाहिर है एक जज्बात होते हैं, तो आई लेट हर कंपोज हर सेल्फ। और इस पॉइंट पे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आप दोनों को कि हमारी तरफ से हम इजहार अफसोस कर सकते हैं आपके साथ, और आपने दुरुस्त कहा कि शायद वो कैफियत हम नहीं समझ सकते, मगर मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोग यहाँ पे बच्चों वाले हैं, तो दिल वैसे ही लरस जाता है सोच के अपने बच्चों के बारे में। आमिर मुग़ल साहब, आपसे पूछूंगी, और इधर मेरी बहन जो है शैला रज़ा साहिबा, मैं उनसे अटेंशन ज़रा डाइवर्ट करके मैं आमिर मुग़ल साहब से पूछूंगी। आमिर मुग़ल साहब, जब बच्चों की बात आए ना तो सबका दिल जो है वो लरज़ उठता है। इतना बड़ा सानिया हो गया